अब देखो साहब, हम लोग करते हैं आपके जो प्रश्नावली 4.2 है, 4.2 में एक एग्जाम्पल नंबर 4 और एक एग्जाम्पल नंबर हम लोग 5 करेंगे। कारण है कि आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। जैसे हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में 2.2 के अंदर एक द्विघात बहुपद दे रखे, उसके शून्य ज्ञात किस वजह से गुणा करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने पर। बढ़ने में 2 नंबर का है, लेकिन कोई पता नहीं है कि कोई 4 नंबर के सवाल में 2 भाग आपको दे दे, तो कर सकता हो, ऐसा कुछ भी कर सकता है। एग्जामिनर है साहब, आपसे 2 कदम आगे चलेगा। इसके मूल ज्ञात करने मतलब x के 2 मान ज्ञात करने। 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। अब ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें कब पता लगेगा इसमें गुणनखंड विधि लगानी या श्रीधराचार्य लगाए, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि तो सिलेबस में नहीं। तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं स्पष्ट तौर पर। अगर सवाल में दे रखा है कि इसके मूल ज्ञात करो, जैसे वो अभी शब्द वाले आए थे वर्ड प्रॉब्लम, उसमें तो आपको श्रीधराचार्य लगाओ, आप किसी को लगाओ, क्योंकि वहाँ विधि का कोई मेंशन नहीं होता। यहाँ पर भी कोई विधि का मेंशन नहीं। लेकिन अगर आप लोग तीसरा एग्जाम्पल देखोगे ढंग से इसका ही, तो उसमें लिखा है गुणनखंड विधि से। तो अगर सवाल में लिख रखा गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो, तो फिर गुणनखंड विधि से करना, चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना। अगर बोल दिया गया श्रीधराचार्य विधि से मूल ज्ञात करो, तो श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करना है। और अगर बोल दिया ऐसे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, फिर आप किसी से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर में कभी फर्क आता भी नहीं। जब छोटे नंबर्स होते हैं तो हम लोग गुणनखंड विधि अपनाते हैं, और सबको पता है गुणनखंड विधि में क्या करना होता है। सबसे पहले वाला नंबर एज इट इज 6x² और माइनस का 2 एज इट इज बराबर 0। ये जो आपको -x नजर आ रहा है ना, सब खेल इसका ही होता है। इसको 2 भागों में बांटना कैसे है, आपको थोड़ा सा रब वर्क करना पड़ेगा, साइड में रब वर्क करना पड़ेगा। पहले और लास्ट वाले नंबर को आपको गुणा करवाना। पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को गुणा करवाएंगे तो 6x² माइनस का 2, तो गुणा करवाने पर आ जाएगा माइनस का 12x²। और ये जो माइनस का x है ना, इसके मुझे कितने टुकड़े सोचने हैं, 2। मुझे 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका गुणा कितना आ जाए -12, x मैं बाद में सोच लूंगा। मुझे 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको गुणा करने पर -12 आ जाए और जोड़ने पर -1 आ जाए। तो आपको सर बहुत ईजी है, मैं कहूँगा कैसे, कि आप माइनस का 4x और प्लस का 3x ले लूँगा। बिल्कुल ये नंबर आपको सोचने पड़ेंगे, और ये नंबर तभी पता लगेंगे जब आप बार बार क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपके अंतरात्मा में उतार नहीं सकता किसी नंबर को। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस का 4x फिर प्लस का 3x। अब गुणा करके देख लो, सारी चीज़ें बन गई। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। देखो इधर भी x है, इधर भी x है, तो x तो कॉमन आ ही रहा। इधर भी 2 का भाग जा रहा, इधर भी 2 का भाग जा रहा, 2 भी कॉमन आ रहा। तो 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार। x² में से x कॉमन लिया, पीछे बढ़ा x, फिर माइनस 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार, और x कॉमन ले लिया वैसे। और गुणनखंड विधि कहती है जैसा यहाँ है वैसे की वैसी शकल यहाँ पर भी दिखनी चाहिए। तो 3x - 2 बराबर 0। यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का, तो इधर भी किसका आएगा, प्लस का। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 1 कॉमन है। क्यों कॉमन नहीं है, 3 इधर है, 3 इधर नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं। 2 इधर है, 2 इधर नहीं है, तो 2 भी कॉमन नहीं। x इधर है लेकिन x इधर नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं। ये हो गया, ये वापिस कॉमन ले लो। तो 3x - का 2, तो पीछे यहाँ क्या बचा आपके पास, 2x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ के बाद आप सवाल को बांट दो 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। दोनों को 0 के बराबर कर दो। 3x - 2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर 2/3। x का मान कितना आ गया, 2/3। और यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/2। अतः मूल 2/3 व -1/2 होंगे। ये लो सब, कहानी खत्म।
आराम से देख लो, गुणनखंड विधि आपको आनी चाहिए। गुणनखंड में आप थोड़ा सा अटकोगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर सवाल हैं आपके एक रूट वाले जब आ जाते हैं ना, तो उनको कैसे करना होता है वो मैं आपको सिखा दूँ। आप चिंता करो मत बिल्कुल भी, रूट वाले मैं आपको बता दूँ। 2/3 और -1/2 बिल्कुल सा। अगला 5वां एग्जाम्पल और हम लोग करेंगे, और 5वें एग्जाम्पल में रूट वाला है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। फिर आपके जो 4.2 है उसके अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चंस हो रहे उनको करेंगे। फिर 4.3 है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं होगा, 1-1.5 घंटे में ख़त्म कर दें। आप समझ लो साहब, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने बेसिक सवाल जानबूझ कर लिया ताकि मैं एग्जाम्पल नंबर 5 बताऊँ तो कोई समस्या आई नहीं, आपको कोई दिक्कत आपको आई नहीं किसी भी प्रकार की। कर लो साहब फटाफट। हो जाना चाहिए यहाँ तक, तो ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो। ये तो सिंपल है, ये तो हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में कितनी बातें की इसके बारे में, खूब सारा काम किया, खूब सारा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो 4.2 प्रश्नावली है उसका एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, किस मेथड से करना है किससे नहीं करना है। तो बढ़िया तरीके से ये करो।